हेलो स्टूडेंट्स अपने टॉपिक चल रहा था अंग्रेज मराठा संघर्ष, जिसमें अपने द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष पढ़ चुके थे। आज अपने टॉपिक करेंगे तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष। द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष में हमने क्या पढ़ा था भी जो भोंसले और सिंधिया थे वो दोनों ही पराजित हुए, लेकिन जो होलकर था, होलकर और अंग्रेज़ों के मध्य जो युद्ध हुआ वह अनिर्णित रहा और अंत में होलकर को अंग्रेज़ों के साथ क्या करनी पड़ी, संधि करनी पड़ी। आज अपने पढ़ते हैं तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष जो 1817-18 ईस्वी में हुआ। देखो बच्चों, इसमें क्या हुआ, संघर्ष से पूर्व की बात है, अंग्रेजों ने 13 जून 1817 को पेशवा के साथ, किसके साथ, पेशवा के साथ, उस समय पेशवा कौन था, बाजीराव द्वितीय। कौन था, बाजीराव द्वितीय। भी 13 जून 1817 को तो अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय जो पेशवा था उसके साथ, और 5 नवंबर 1817 ईस्वी को सिंधिया के साथ अपमानजनक संधियां की। इनमें क्या हुआ, जो दोनों संधियां हुई 13 जून और 5 नवंबर 1817 को पेशवा और सिंधिया के साथ, इनमें मराठों को अपमान का सामना करना पड़ा और इन अपमानजनक जो बंधन थे इनको तोड़ने के लिए मराठों ने संघर्ष आरंभ कर दिया। इन अपमानजनक बंधनों को तोड़ने के लिए मराठों ने संघर्ष आरंभ कर दिया। अब देखो, उसमें मैंने आपको बताया वे 3 जो मराठा सरदार थे वह प्रमुख थे। एक तो खुद पेशवा हो गया, पेशवा के अलावा भोंसले हो गया और भोंसले के अलावा कौन हो गया, होलकर हो गया। इसमें देखो, सबसे पहले पेशवा कहाँ पराजित हुआ, संघर्ष आरंभ हो गया इनके मध्य, तो पेशवा कहाँ पराजित हुआ, पेशवा किरकी में, भोंसले शीतवर्णी में, वह होलकर मेहंदपुर में पराजित हुए। देखो बच्चों, हुआ क्या, जो ऊपर वाली 2 संधियां हुई थी पेशवा और सिंधिया के साथ अंग्रेजों की, उसमें मराठों को अपमानजनक जो बातें थी वो उन पर थोपी गई। उन अपमानजनक बंधनों को तोड़ने के लिए मराठों ने अंग्रेजों के साथ संघर्ष शुरू कर दिया। और सबसे पहले किरकी में कौन पराजित हुआ, पेशवा पराजित हुआ। फिर सीतवर्णी में कौन पराजित हुआ, भोंसले पराजित हुआ। और मेहंदपुर में कौन पराजित हुआ, होलकर पराजित हुआ। तो ये तीनों ही पराजित हो चुके थे, ठीक है। और अंत में 18 जून 1818 ईस्वी को, कब, 18 जून 1818 ईस्वी को मेलकॉम ने पेशवा के साथ, पेशवा कौन था, बाजीराव सिंधिया, बाजीराव द्वितीय बोल रहे हैं, कौन सा था, द्वितीय, बाजीराव द्वितीय के साथ संधि कर ली, जिसके अनुसार पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया, पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। और पेशवा को 8 लाख पेंशन देकर, 8 लाख की पेंशन देकर बिठूर भेज दिया गया। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया बिकिरकी में पेशवा पराजित हो गया, सीतवर्णी में भोंसले पराजित हुआ, मेहंदपुर में कौन पराजित हो गया, होलकर पराजित हो गया, तीनों पराजित हो गए। तो अंत में मजबूर होकर पेशवा को मेलकॉम के साथ संधि करनी पड़ी। उस संधि के अनुसार अंग्रेजों ने क्या किया, पेशवा का पद पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया और पेशवा को 8 लाख रुपए पेंशन देकर कहाँ भेज दिया, बिठूर भेज दिया, जहां 1852 में उसकी मृत्यु हो गई। 1852 में पेशवा की मृत्यु हो गई।
तो देखो बच्चों, यहाँ पर पूर्ण रूप से जो मराठा साम्राज्य था उस पर किसका अधिकार हो चुका था? अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था, क्योंकि पेशवा 1852 में पेशवा की मृत्यु हो गई। दूसरी ओर जो अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति थी, ठीक है, या फिर अंग्रेजों की जो कूटनीति थी, उन्होंने क्या किया, मराठों को अलग अलग करके अलग अलग जगह पराजित किया और मराठा जो साम्राज्य था उसे समाप्ति की ओर अग्रसर कर दिया। 1852 के बाद संपूर्ण जो मराठा राज्य था उस पर किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो बच्चों, आज अपने अंग्रेज मराठा जो संघर्ष थे वह कंप्लीट कर चुके हैं। इसे आप तीनों जो संघर्ष हुए हैं उन्हें बढ़िया तरीके से लर्न करें। प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष, द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष और तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष। कल से अपना टॉपिक चलेगा अंग्रेज और मैसूर संघर्ष। तो ये छोटा सा टॉपिक है, इन्हें आप लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू।